त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् स्वयंभूश्च तथा ब्रह्मा ज्ञानच्युतिप्रदायकः परम्परां गुरुं वन्दे व्यासबुद्ध्या नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बाबर शिव शंकर की जय दिगंबर स्वामी की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। पंचदिवसीय श्री गीता ज्ञान गोष्ठी का यह तृतीय दिवस। 2 दिन निकल गए, 2 दिन और आगे हैं, ये बीच का दिवस है। मध्य में आ गए हम, ऐसे ही समय सब निकल जाते हैं। अब हमें सावधान तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही सूर्य रथ पर बैठकर हमारा सारा जीवन निकल जाएगा। यदि यह मानव शरीर प्राप्त करके और उसमें से भी बुद्धि बल प्राप्त करके और उसमें भी ऐसी सभा प्राप्त करके भी भारतवर्ष पूरे क्षेत्र को प्राप्त करके भी
स्वाभाविक स्वयं अपना आप जो आनंद है उसकी प्राप्ति अगर ना हो सकी तो आत्महन जैसी बात कही गई है। वो आत्महत्यारा की कभी लोक में भी यश नहीं होता है। जो अपने से अपने को भावुकतावश जिस प्रकार से प्राण को व्यथित करता है उसे कोई भी ठीक नहीं करता, और उसकी जो गति भी है पौराणिक जीव विज्ञान के अनुसार प्रेत योनि को जाता है। यद्यपि प्रेत योनि देव योनि, लेकिन 84 लक्ष योनियों में सबसे ज्यादा दुख देने वाली योनि, उसमें दुख की प्रतीति होती ही है। आप समझ सकते हैं कि एक मानव योनि, उसकी बुद्धि, प्रकृति ने उसे आकाश में उड़ने को पंख नहीं दिए, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर आज नहीं, मानव की संरचना जिस काल से हुई हो तब से मानव बिना भौतिक आश्रय से ही आकाश में स्थित रहता था। जब हम हिरण्याक्ष के विषय में बात करते हैं तो कहने लग जाते हैं कि महाराज जब धरती डूबी थी तो रहा कहां था वो। सहज भाव से समझ सकते हैं कि आकाश में स्थित जो विमान है वो कब धरती का आश्रय लेता है। हमारे आचार्य कहते हैं आज जिस भौतिक विज्ञान का हम सेवन कर रहे हैं, सोचते हैं कि आज ही हमने किया है। सृष्टि के आरंभ से ही सारी वस्तुएं सामर्थ्य प्राप्त है, जिस योनि को जो प्राप्त है उसे प्राप्त है। भौतिक विज्ञान, दैवी विज्ञान से भरपूर यह मानव जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श नहीं करता तब तक कदाचित यह निर्भय नहीं हो सकता। ऐसे सुख जिस सुख का क्षरण नहीं हो वह सुख नहीं प्राप्त करता। और यह रूढ़ी बात नहीं है, ये धर्मांधता नहीं है, थोड़ी देर के लिए पोषण जैसी बात नहीं है समझाने की। यह यथार्थ है। कई बार मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए, कई ऐसे स्थान होते हैं, अरे भाई यहाँ ऐसा होता ही है तो क्या दुख करना, बस इसके बाद होता ही है तो सुख ढूंढने लग जाते, हो गया सो हो गया। ऐसा भी यहाँ प्रकरण नहीं है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ हम दुख का अनुभव करते हुए भी नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ दुख का अनुभव करते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई बहुत जरा जीर्ण हो गया वो बुढ़ा घर का, और अगर प्राण छोड़ दे तो एक बार दुख तो होता है, लेकिन दुख होता हुआ भी नहीं दुख होता। कहते ठीक ही रहा, भगवान ने पूछ लिया, देखते नहीं बनता। और भी एक ऐसा स्थान है, हम सब जानते हैं कि यह सृष्टि युगल रूप है, नर नारी रूप है। हम जब अपनी बेटी को विदा करते हैं अपनी संस्कृति के अनुसार, तब ये अंदर से मान लेते हैं कि ये मेरे घर की नहीं है, इसका घर तो वो है, इसका घर भर हमने वहां बसाया है। आप देखते हैं कि पिता रोते हैं, परिवार रोता है, लेकिन अंदर से नहीं रोता।
हमें तो लगता है कुछ भार हल्का महसूस कर पाए, ऐसा उसको लगता है कि कुछ हम कर्तव्य को पूर्ण किया। यहाँ दुख महसूस होता है लेकिन होता हुआ भी नहीं होता, कहीं ऐसा भी यहाँ नहीं है। कई बार हम लोग भौतिक जगत में होता है, यहाँ ऐसा ही होता है, इसको ऐसा ही होता है, यही करके टाल देते हैं। एक आचार्य बड़ा सुंदर श्रवण करा रहे थे, आपको सुनने में कैसा लगेगा। पर्वतमाला में विचरण करने वाले गुरु शिष्य राजस्थान कुरुक्षेत्र में जाना चाहे, तो पुष्कर में जाना चाहे, तो पुष्कर में वहां ऊंट देखे, तो शिष्य ने कभी ऊंट नहीं देखा था, गुरु जी ने भी ऊंट नहीं देखा था। अब दुष्ट को नाम जानने के लिए कि ये है क्या, इसको क्या कहेंगे, तो शिष्य ने पूछा महाराज जी क्या है, तो गुरु जी को भी इसका नाम नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसे ही होते हैं। गुरु जी ने सोचा कि मैं उधर निरुत्तर होता हूँ तो शिष्य के सामने गुरुत्व का दर्शन कैसे कराऊंगा। कई बार ऐसा होता है। तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ ऐसे ही होते, पर शिष्य को संतोष कैसे हो, यहाँ ऐसे ही होते। तो शिष्य ने फिर से कहा कि इसके ऐसे ऐसे। अरे बोले मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है, यहाँ ऐसे के ऐसे ही होता है, ऐसे के ऐसे ही होता है। ये संसार है, संसार मिला है, यहाँ ऐसे ही होता है। तो ऐसे के ऐसे ही होता है, ऐसी प्रकृति से गीता जी को किसी तरह से भी नहीं, ना तो पढ़ना है ना तो श्रवण करना है। सज्जनों, जिस प्रकार से गणितज्ञ गणित को बिल्कुल यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान ने अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया है, ऐसे गीता जी में वर्णित आत्म तत्व स्पष्ट होता है। यह आत्म तत्व शरीर नहीं है, आत्म तत्व शरीर नहीं है। और यह गीता जी का जो व्याख्यान है, यद्यपि अवतार पुराण से संबंधित है और अवतार पुराण विभूति का भी वर्णन है, यह सब वर्णन करती हुई गीता हम सबके भी चरित्र का वर्णन करती है। हम सब जो दर्शन दे रहे हैं, अपने आप को शरीर रूप से जो अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति हमारी भ्रामक और मिथ्या है। इस बात को हमें शीघ्र समझ लेना चाहिए कि एक चलता फिरता घर हमको मिला है, यान मिला है, और इसमें बैठकर ही हम यात्रा कर रहे हैं। युक्ति विषादग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान ने श्रवण कराया है, और वह युक्ति देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न भंगते। अगर हम सच्चाई से श्रवण कर रहे हैं और जीवाचार्य अर्जुन के अंतःकरण वाले बन गए हैं, तो हम सावधान होकर के सुने और पढ़ें कि जिस प्रकार से शरीर में कुमार्यावस्था, युवावस्था और जरावस्था होकर फिर दोबारा नहीं आती, पर इसका जानने वाला कुमारावस्था में, युवावस्था में और जरावस्था में रहता है। जानने वाले का अभाव नहीं होता, जिसका अभाव नहीं होता है वही सत्य होता है। सत्य जो सदा भावित रहता है, जिसके होने से ही सब कुछ होता है। जैसे मिश्री का एक स्वरूप है, उसको अगर जल में घोल दो तो वह मिश्री अदृष्ट है, जल रूप दिख रही है, अदृष्ट होकर स्थित है। जानने वाला जानता है कि यह मीठा है,
कई बार लोटा में भरकर लेकर के जाओ, पुराने लोगों को यूं दिया तो वो कुल्ला करने लगे, कहने लगे कि ये तो मीठा है भाई। ऐसा हमें भी देखने का अवसर मिला, यो कुल्ला कुल खाए तो कहे तो मीठा है, हम तो मुंह धोने लगा। तो सज्जन, अब जब जल हट गया तो वही मिश्री गोल मटोल करके दिखाई पड़ती है, अपने स्वरूप में दिखाई पड़ती है। ऐसा ही कुछ प्रमाणित कर लेना चाहिए। जो भी युक्ति लग जाए, हमारे तुम्हारे शरीर ये पंचभूत निर्मित है, और इसकी जब समष्टि रूप से हम चिंतन करते हैं, दृष्टि का आश्रय लेकर, माने एक देश में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वही समष्टि में है, तो यह समष्टि रूप पंचभूत कारण कार्य भाव से जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है पिंड और ब्रह्मांड के रूप में, सज्जनों, ये जिस चैतन्य तत्व में है वह चैतन्य तत्व सदा एक रस अव्यय अखंड असीम अनंत स्वभाव होकर सदा स्थित रहता है। और वह आकाश से भी सूक्ष्म है। पर आकाश को प्रमाणित करते हैं भगवान स्वयं 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय तक जब हम पहुंचेंगे तब वहां जरूर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे, पर इस अवसर पर भी श्रवण कर लेंगे। है आत्मा आकाश के समान, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यागाकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यहाँ जो आत्म तत्व है, माने मैं अपना आप हूँ, मैं अपना आप शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों से आवृत है, पंचकोशों से आवृत है आत्मा, माने पंचकोश 5 कपड़े हम पहन ले अपने शरीर में, शरीर ढक जाए, ठीक इसी तरह से आत्मा पंचकोशों से ढका, या इन 3 अवस्थाओं से ढका, या इन 3 शरीरों से ढका, या स्थूल शरीर 24 तत्वों से ढका, या सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से ढका, या कहो कि कारण शरीर अज्ञान से ढका, माने हम ज्ञान नहीं रखते हैं इसीलिए इसका आवरण है। एक अज्ञान का आवरण होता है, और अज्ञान का आवरण कपड़े के आवरण से ज्यादा भयंकर होता है। अज्ञान का आवरण सामने लिखी रहती है लिपि, लेकिन उस लिपि का बोध न होने के कारण हम भाषा नहीं समझ पाते, और भाषा लिपि से समझ भी पाए, अगर हम शब्द के अर्थ को भी नहीं समझते तो अर्थ छिपा रहता है। ठीक इसी तरह से गीता विज्ञान गुरु सानिध्य होकर और श्रवण न करने के कारण और उसके अनुरूप अनुशासित होकर साधना न करने के कारण हमारा तुम्हारा जो अमर रूप है उसको नहीं जान पाते, और यह प्रकृति का खिलौना जो देह है इसी में हम सब खेलते रहते हैं, कभी दुखी कभी सुखी, और कभी जन्म वाले कभी मृत्यु के भय वाले सदा बने रहते हैं। जैसे स्वप्न दृश्य लीला मात्र होता है, जगा हुआ ही पुरुष स्वप्न के दृश्य के वेदना से अपने आप को उबार पाता है, और जो जगता नहीं है वो सदा स्वप्न के ही सुख दुख में बना रहता है। यद्यपि स्वप्न का जितना परिदृश्य है हम सहित वह सब मिथ्या प्रपंच ही होता है, और ये जो जागृत दिखाई पड़ रहा है यह स्वप्नवत है, यह स्वप्न नहीं है। इसको इसी तरह से तो ऐसे कि ये स्वप्न है ऐसा नहीं, यह तो व्यवहारिक सत्ता है। इसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं दार्शनिक भाषा में, अध्यात्म की भाषा में, और यह ईश्वर आश्रित विराट आश्रित है, उसके आश्रित होकर हम रहते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता जिसकी प्रतीति होती है वह स्वप्न है, और एक पारमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता वह सत्ता है जिस सत्ता पर आश्रित यह व्यवहारिक सत्ता है, और प्रातिभाषिक सत्ता है यह पारमार्थिक सत्ता ही दोनों सत्ताओं का आश्रित होती है, और यह सुषुप्ति अवस्था में इसकी प्रतीति होती है। सुषुप्ति अवस्था में सर्वदृश्य
दृष्टा में विलय होते दिखाई पड़ते हैं, पर ये दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता और दृष्टा की दृष्टि का भी कभी अभाव नहीं होता। यही कारण है कि जो दृष्टा है वह कहता है कि मैं सुख से सोया। अगर ज्ञान ना होता उस समय उस दृष्टा की दृष्टि में, तो वह ये कैसे बोलता कि मैं सुख से सोया। इससे ऐसा सिद्ध होता है, ये अपने से ही अपने की अनुभूति का विषय है सज्जनों, यह पर संवेद्य नहीं है। कोई कहे कि मैं विद्वान हूं, मैंने आत्मा को जान लिया, निश्चित रूप से उसने नहीं जाना। और अगर ये कहे कि मैंने नहीं जाना इस आत्मा को, तो वही इस वाक्य को जान सकेगा जिसने जाना। इस प्रकार से इस आत्म तत्व को निर्दम्ब रूप होकर के हमें गीता मां के आश्रय से, उपदेश के आश्रय से पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। एक निवेदन यही करें कि नहीं स्पष्ट हो रहा है तो यह एक तो निश्चय कर ही ले कि यह आत्म तत्व ही हम सब हैं, हम सब शरीर नहीं है। एक बार यह निश्चय कर लें कि हम सब आत्म तत्व हैं, हम शरीर नहीं हैं। ऐसा अगर हम अभी निश्चय कर लें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता था और बेटियां आपस में बात कर रही थी, वो अपनी भाषा में बात कर रही थी। वो कह रही थी क्या बताएं, रहना नहीं है इस घर में, पता नहीं कौन सा घर में विदा कर देंगे हमारे पिताजी, फिर भी इस घर के लिए हम कितना काम करने में जुटे पड़े। मुझे यह लगता है कि उन बेटियों का कैसे विलक्षण निश्चय था। वो ये कहती थी कि इस घर में रहना नहीं है और इस घर में करे करे हम मरे जा रहे हैं। तो यह निश्चय, ऐसी तरह का निश्चय अगर कर लो कि अभी वह परम पुरुष परमेश्वर पुरुषोत्तम जो 15वें अध्याय में जो कहे गए हैं या भगवान जो उपदेश कर रहे थे वो वे अभी अनुभूति में नहीं आए, फिर भी ये समझ लो कि हम सब देह नहीं केवल पुरुषोत्तम है। वह पुरुषोत्तम बस कहीं दूर नहीं, वो अपने आप अपने हृदय में है। ये संपूर्ण ज्ञान कर्मेंद्रियां जब ज्ञानेंद्रियों में प्रविष्ट होती हैं और ये ज्ञानेंद्रियां मन में प्रविष्ट हो जाती है, मन बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है और बुद्धि अपने स्वभाव को उस आत्मा में प्रविष्ट कर देते हैं, तो आत्मा यूं प्रतीत होने लग जाता है, अपनी बुद्धि से ही बुद्धि में अनुभूति में आ जाते हैं, जैसे कि हाथ में रखा हुआ आंवला आ जाता है। तो विश्वास करें और विश्वास करके इस गीता ज्ञान को श्रवण करें और दृढ़ता से हृदय में रटन लगी जिह्वा मैं ही राम, 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 राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, इनके संग में रंग जमावे, इनके संग में रंग जमावे, रंग जमावे जिह्वा रंग जमावे, रंग जमावे जिह्वा रंग जमावे, इनके संग
संतन के संग रंग जमावे, संतन के संग रंग जमावे, रंग जमावे जुआ रंग जमावे, रंग जमावे जुआ रंग जमावे। संतन के अभिराम, संतन के अभिराम, लगी जुआ लगी स्वात्मानंद लौकिक रसना, स्वात्मानंद लौकिक रसना, लौकिक रसना, लौकिक रसना, अलौकिक रसना, अलौकिक रसना। यही सयानों का, यही सयानों का लगी जुआ राम ही राम, 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 तो अभी तक तो किसी का बस चला नहीं जिंदा रहने वाले। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आए हैं, आसुरी स्वभाव के लोगों ने सीधे वरदान नहीं मांगा कि भगवान हमारे लिए, तो वरदान देने के समय में माँ भगवती और एक ऐसा अवतरण है जिसमें ब्रह्मा जी है, उन्होंने कहा भैया दूसरा वरदान करो। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम किसको अमल करेंगे? तो मृत्यु जब होनी ही है तो मृत्यु पूर्व हम सदुपयोग करने की बात समझे ना। अब कहने सुनने में कैसे लगेगा, जैसे कि टमाटर की फसल होती है, बाजार से हम खरीद लाए घर में, सबको मालूम है समय आने पर ये सड़ जाएगा। अगर वह सड़ जाएगा और दुर्गंध करे तो कौन अच्छा कहेगा कि ये कितना अच्छा गृहस्थ है, कि इतना पैसा लगा करके इतना टमाटर आलू खरीद लाया। हमें तो लगता है, अब हमने बहुत तो देखा नहीं, लेकिन फ्रिज तक खराब हो जाते हैं 11 दिन अगर रखोगे। जो चीज नश्वर है और नश्वर हो पूर्व अगर सदुपयोग होने की बात है, और अगर सदुपयोग नहीं किया उसका, तो इससे मुक्त करके गलती क्या हो सकती। तो अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि मर जाएंगे तो
इतना तो निश्चय कर लो कि इस शरीर का सदुपयोग कैसे हो। हमारे पूज्य स्वामी जी एक श्लोक अवतरण कहा करते थे, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थ की करिष्य। अब यहाँ का पौराणिक प्रवचन को जहाँ से कहा गया हो, एक आयु होती है, उस आयु में जो कार्य हमें करने हैं वो नहीं करते तो धन्यवाद नहीं, उसकी सही हमें उन्नति नहीं मिलती और प्रसन्नता नहीं मिलती। प्रहलाद जी ने तो कहा कि आरंभ से ही इस भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? बोले कैसा स्वभाव डालेंगे ना तो वही अंत तक चला जाता है। अच्छा, ये मैंने अनुभव भी किया। साधु जीवन के बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक विद्यालय की घंटी मुझे स्वप्न में बजती थी और मैं दौड़ता था कि अरे अरे चलो जल्दी घंटी बज चुकी और क्लास शुरू हो जाएंगे। अब तो वो संस्कार हमारे जीवन में रहते हैं, इसलिए विषयाकारित संस्कारों में न जाकर हम योग के संस्कारों की ओर चले। और यही कारण था पूर्व काल में हमारे मनीषी अपने बच्चों को वही यात्रा पूरी कराते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इन विषयों के संग्रह में कितनी भी ऊंचाइयां हो जाएं, लेकिन अंततः ये वियोग और दुख देती हैं। सर्वथा ये सुखी नहीं कर सकती हमारे बच्चों को। इन्हें अगर सुखी करेगा तो योग ही सुखी करेगा। तो प्राचीन काल के माता पिता अपने बच्चों को शाश्वत सुख देने के लिए आरंभ से ही त्याग का ही संस्कार देते थे, संग्रह का संस्कार नहीं देते थे। तो अंततः त्याग होने ही होगा। उनकी जो विद्यालय वह त्यागमय ही रहता था, ऋषि परिधान में रहता था। अरे एक संस्कार का नाम ही उपवीत संस्कार है। जनेऊ का संस्कार का नाम उपवीत संस्कार है। तो इसको तो मैं इस तरह से जोड़ा करता हूं कि प्रधान और उप प्रधान, मतलब सन्यासी नहीं है लेकिन सन्यासी का जीवन जीता है। तो एक विद्यार्थी जो होता है, हमारे समीप रहने वाले कई बच्चे में से अमित भी एक बच्चा है। कई बार हमने कहा कि ये बच्चे अपने आरंभ के जीवन में सन्यासियों से प्रेम करके सन्यासियों का जीवन जिया है। और यही तो कारण है कि इनकी यह रुचि है। तो जैसी भी रुचि हो, इनको गीता ज्ञान आज भी प्रिय लगता है। तो अकेले सुनने की भावना से क्या, हम सबको बैठा करके कहलवाने और सुनने की परंपरा इसमें डाले। तो हमें स्वागत करना चाहिए। जो सन्यासी का जीवन जीते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की ऊंचाई आज भी सहज है। एक ऐसा बेटा है, लोग नौकरी के लिए तरसते हैं। आज सोचते हैं, वरदान मांगते हैं हमें नौकरी मिल जाए। बाबा जी को भी परेशान कहीं न कहीं करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन इस बालक ने कभी नहीं कहा कि मेरी नौकरी लग जाए, और नौकरी छोड़ करके नौकरी मिलती है। इतनी जनसंख्या है जहां वैकेंसी नहीं। इस क्या था, मैं देख रहा था, यह वह ही जीवन जी रहा है जो मैं जीवन जी रहा हूँ। या मैंने ये जाना कि जो मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूँ उससे भी ज्यादा अधिक सही जीवन ये जी रहा है। तो सज्जनों, जो संयम का जीवन सन्यासी का जीवन जीता है, सन्यासी के संस्कारों को अपने जीवन में रखता है, बार बार कह सकता हूं कि उसकी ऊंचाइयां उसके कदमों में शीघ्र होती। और यह जो मृत्यु है, या यूं कहें, ये परम तत्व का बोध, कहते हैं गीता समझ में नहीं आती। मैं तो ये कहता हूं, जिस समय गीता समझ में आने लग जाएगी उस समय से तुम कुछ समझना ही नहीं चाहोगे, केवल गीता ही सुनना चाहोगे और समझना चाहोगे। ऐसा लगता है जिन्होंने शास्त्रीय विधा से संगीत को सुन लिया है, उन्हें लोक संगीत प्रिय नहीं लगता, फिर शास्त्रीय संगीत ही प्रिय लगता है। ये तो कहा जाता है कि अरे छोड़ो, ये क्या हो रहा है। तो सज्जनों, यहाँ पर आत्म तत्व को नित्य बताकर
और युक्ति बताकर। उस युक्ति को पंचदशी कार्य ने अवस्थाओं का दर्शन करा के और बताया। अवस्था हमारी 3 होती है, नीति होती है। थोड़ा सा श्रवण कर लीजिए इसके बारे में। जैसे इस समय हम बैठे हैं, इसको जागृत अवस्था कहा गया है। दार्शनिक भाषा में इसको जागृत अवस्था कहते हैं और इस शरीर को विश्व कहते हैं। एक नाम तो हम सबका अलग अलग है, इसका रूप अलग अलग है, लेकिन एक ऐसी भाषा शब्द संज्ञा है जिसमें हम सबका नाम विश्व है। जागृत अवस्था में है इस समय हम, और जागृत अवस्था में प्रतीत होने वाले ये हमारे शरीर में ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है अगर दृष्टि डालें कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और 5 प्राण है, 5 भूत है, पंचभूत कारण संघात है। इस प्रकार से जागृत अवस्था में ये 24 तत्व है, और इन 24 तत्वों में सकल अलग अलग दिखाई पड़ती है, रूप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लैंगिक भेद अलग अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि हम तुम भेद होते हुए भी हमारा तुम्हारा भेद नहीं है, हम सब एक तत्व के बने हैं। अब इस बात पे ले जाना अपनी बुद्धि को कि जो मेरी आंख में आंख जैसी है, अलग जरूर है, लेकिन आंख आंख अगर निकाल करके एक जगह रख दी जाए तो कौन कहेगा कि ये हाथ रखी है, या फिर कौन कहेगा कि ये देवदत्त है कि ये किदत्त है। सब लोग ये कहेंगे कि आंख है। हमारे शरीर में अगर आंख है और आंख की अगर एक सादृश्यता है तो आंख रूप में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि हम सब एक ही हैं दूसरे। हम तो आपको निवेदन ये कर रहे थे इस अंक में कि जागृत अवस्था में हम सब इस समय हैं। हम सब की एक स्वप्न अवस्था होती है, यद्यपि होते बहुत लोग हैं स्वप्नावस्था में, लेकिन होते नहीं है। अभी ये भी समझो कितना विलक्षण बात है कि होते हैं लोग लेकिन होते नहीं है। और उस समय हम भी होते हैं, हम भी रहते हैं। अब यहीं पर एक विचार कर लो थोड़ा सा। देखो ये विचार ग्रंथ है, भला इसको मनन ग्रंथ कहते हैं। मनन करने का ग्रंथ, हमें मनन करना है। तो सज्जनों, इसमें स्वप्नावस्था में हम होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम कितनी देर होते हैं और बहुत लोग कितनी देर होते हैं। सर्वाभाव लक्षण रटन लागी तिरुवा राम ही राम 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 रटन लागी तिरुवा राम ही राम। ये पंचदशी काल में संबित कह करके आत्मा को और यह उल्लेख किया है। तो फिर से हम दोहराएं, ये मनन ग्रंथ है, हमें मनन करना है, इसमें विचार करना है, एकांत में बैठ करके इनको सोचना समझना है। जैसे नायक नायिका के स्वभाव में एकांतिक लक्षण होता है। अति एकांत में जाकर और वह अपने प्रेयस या प्रेयसी का स्मरण करना पसंद करते हैं। लोक व्यवहार में इस तरह से हम दृष्टि अगर डाल लें, हम चीज नहीं समझना चाहिए। कामी नाग पियारी तिम लोभी प्रिय लिंगाव तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभो महिनाम। जैसे लोभी अपने धन को उधारता नहीं है, अब उसको और नहीं व्याख्या करेंगे, बस इतना ही करेंगे कि जिस तरह से कामी और लोभी बिल्कुल एकांत चाहता है और किसी को बताना नहीं चाहता है,
उसी प्रकार से ऋषि परंपरा में अति एकांत में जाकर मनन करने का यह वस्तु विषय है। तो जैसे स्वप्नावस्था में हम होते हैं, बहुत सा दृश्य होता है, लेकिन हमारे साथ जागृत की सामग्री किंचित भी नहीं होती। अब यहीं पर थोड़ा सा मनन कर लो कि जागृत की सामग्री हमारे साथ नहीं होती। होता क्या है, मैं होता हूँ और मेरा अपना दृश्य होता है और उस दृश्य कार्य के साथ व्यवहार होता है। इसके बाद ही एक अवस्था कही गई है और कही नहीं गई, हम सब अनुभव करते हैं, इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। पहले हम जागृत अवस्था में इस काल में है, जो अभी वर्णन किया उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, और जिसमें सर्व दृश्यों का अभाव होता है, केवल सुख का भाव होता है, एक भाव होता है, अज्ञान का लक्षण होता है, मैंने कुछ नहीं जाना, इसी को सुषुप्त अवस्था कहते हैं। लेकिन हमारा तुम्हारा अभाव नहीं है, जबकि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था की किंचित सामग्री नहीं रहती। अब जब हम जागृत अवस्था में हैं इस समय, तो इस समय ना तो स्वप्नावस्था है और ना ही तो सुषुप्ति अवस्था है। इसको आचार्यों ने कहा कि इन तीनों अवस्थाओं के साथ रहने वाला कौन है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मैं हूं। यह मैं हूं कहकर के किसकी अनुभूति हो रही है, यही अपना आप आत्मा है, और इसी का हमें इस शरीर से इस तरह से अपने को अलग देखना है, जिस प्रकार से कपास की एक सींग जब पत्ते उसमें लगे रहते हैं, तो एक एक करके जब हम निकालना शुरू करते हैं और कहीं पर हल्की सी जुड़ी रहती है और बस पत से वो निकल जाती है। जब तक वह चिपकी रहती है, वो सरपत की तरह तो वो जब तक चिपकी रहती है तब तक वह उसे निकाल नहीं सकते हो, कितना भी करो नहीं निकल सकती है। लेकिन जब उसके ऊपर के जो पत्ते हैं वो जब निकालते हैं तो अपने आप फिर वो जल्दी निकल आती है। तो सज्जनों, यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करने वाला अपना आप आत्मा यह नित्य है, शाश्वत है, अति शांत है, पूर्ण है, यह अपूर्ण नहीं और भौतिक जगत के सुख दुख से परे है। अब अगर इस तरह से दृष्टि नहीं गई है अभी, और तुम ये जानते हो कि यह शरीर जन्मने मरने वाला है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, तो फिर इसके बारे में भी शोक नहीं करना चाहिए और इसका शोक ना करके इसका सदुपयोग करना चाहिए। मैं एक निवेदन करूं, यह गीता वह गीता है जो मृत्यु का भी सदुपयोग कराती है। मृत्यु का सदुपयोग करा दिया ईश्वर। जैसे कि सीमा पर तैनात एक वीर पुरुष अपने मृत्यु का सदुपयोग करता है, मरते तो सब लोग हैं, तो गीता मानो मृत्यु का भी सदुपयोग करा रही है। प्रतिक्षण मर रहे हैं हम और हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो एक निर्देश आता है, भगवान कहते हैं कि तुम शोक करने योग्य नहीं हो, शोक ना करो, इसका सदुपयोग करो। जैसे हम गरीबी में अगर गए, हमारे यहाँ एक संन्यास पद्धति में बात कही जाती है कि जिस दिन हमको भोजन नहीं मिलता उस दिन हम एकादशी के समान, व्रत के समान संतुष्ट रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको भोजन नहीं मिला, हाय हमारा प्रारब्ध बहुत खराब रहा। अगर महीने भर भोजन ना मिले तो हम समझ लेंगे कि माँ अपर्णा की तरह ही हमने भगवान शंकर की उपासना की। वाली सनातन संस्कृति हमें क्षुधित रहने पर भी व्रत सिखाती है। ये सनातन संस्कृति हमारी दरिद्रता हमें दुखी नहीं करती है। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त है लेकिन उनको दुखी कभी नहीं किया। हाँ, मित्र का मिलन नहीं हुआ इसलिए सुशीला भावुक हैं,
उन्हें कभी दरिद्रता दुखी नहीं करती। हम उस संस्कृति में है जब हमें मृत्यु की भय नहीं देती है और हम उस समय भी अमरत्व का अनुभव करते हैं। यही तो कारण है कि भारत की जो संस्कृति, ऐसा नहीं यह सनातन संस्कृति पर आज से नहीं, मुझे लगता है सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ तब से ही आघात पड़ रहे हैं, लेकिन आज तक यह नष्ट नहीं हुई है। क्यों न हो, यह भगवत स्वरूपा है यह संस्कृति, और आगे कौन नष्ट कर पाएगा इसको। इसलिए संस्कृति पर हम चिंतन और चिंता ना करें, हम तो अपने पर चिंतन और चिंता करें कि शरीर रहते रहते इस आध्यात्मिक ज्ञान का हम सदुपयोग करें। सज्जनों, भगवान कहते अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे व्रतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम मन्यसे, अनित्यम वा नित्यम व्रतम मन्यसे तथापि तुम हे महाबाहो न एवं सोचितुमर्हसि, जिस प्रकार ये ऐसा सोचने योग्य तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं सोच करना चाहिए। न एवं सोचितुमर्हसि, क्यों? बोले जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचितुमर्हसि। ये अपरिहार्य है, ये मृत्यु अपरिहार्य है, और मृत्यु का हम सदुपयोग कर ले। हमने आपको निवेदन किया, फिर दोहराए, हम अभाव का भी सदुपयोग करने की कला रखते हैं। आज भी हमारे बीच बड़े ही श्रेष्ठ स्वभाव के संत हैं, वो अभाव का सदुपयोग कर रहे हैं और मृत्यु को नहीं डर रहे। क्या वो दिन दूर थे जब हमने पूज्यपाद के दर्शन किए हैं सबके? हमने साधना सदन पे जाकर उन महापुरुषों का दर्शन किया, ऋषिकेश में दर्शन किया, अपने आश्रमों में तो दर्शन किया ही है। हम उनको इस तरह से दर्शन करते थे कि इतनी भारी व्यवस्था, फिर भी इनकी ऐसी सहजता। हम वहां दर्शन ये करते थे कि उनके परिधानों में इतनी सहजता, उनके उठने बैठने में इतनी सहजता कि उन्हें किसी से भी मिल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, बिल्कुल सौम्यता से मिल जाते थे। क्या होता है, उदाहरण जैसे टपक पड़ते हैं कि आखिर वो बच्चे कौन से थे। मैं भी बगल में बैठा था, बस में एक बुजुर्ग आए, दो बच्चे बैठे थे, एक सीट खाली थी, और बुजुर्ग जैसे आए तो उन्होंने कहा बाबा सीट खाली नहीं, उधर बैठना। सीट खाली थी, बाबा उधर बैठ गए। देखिए उन्हीं जैसे बेस वाले कोई आ गए, कहे हाँ ठीक आप बैठ जाओ, कहे हाँ अब ठीक सीट लग रही है। मुझे लगा ऐसा भी क्या जीवन, ऐसा भी क्या परिधान जो हम किसी से मिल ना पाए। याद रहे, जो सब में मिल जाता है वही तो ब्रह्म होता है, और जो ब्रह्म होता है वही तो सर्वश्रेष्ठ होता है, और जो अलग होता है, अलग दिखाना चाहता है, मुझे लगता है वो कितना अलग होता है आप जान सकते हैं। तो जो अपरिहार्य अर्थ है, मतलब कभी परिहार नहीं किया जैसा ऐसा जन्म मृत्यु के प्रति, तो फिर शोक करने योग्य नहीं है। मैं आपको बार बार दोहराऊं तो जरूर पुनरुक्ति दोष होगा, लेकिन गीता जी में पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया।
न जायते मृते कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या। एक ही अनुबंध छंद में और पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है न जायते और अजा से। तो इसलिए उलूखन न्याय आचार्य कहते हैं एक ही जगह ठहरे रहो और बार बार दोहराओ, जब तक बात प्रपुष्ट ना हो जाए तब तक आगे न बढ़ो। कहते हैं जैसे खूंटा गाड़ते हैं कि पहले खूंटा शब्द, यहाँ तो सबको जानकारी है खूंटा क्या हो सकता है, उसको ठोकते हैं, पशु को बांधना है तो खूंटा हिला हिला करके गाड़ते हैं, इसको उलूखन न्याय कहते हैं। यो कहें जो ओखरी होती है जिसमें धान कूटते हैं, माने इतना दृढ़ हो जाए कि बिल्कुल हिले नहीं। तो सज्जनों, उलूखन न्याय से हम स्पष्ट कर लें कि जिसकी मृत्यु होती है उसको बचा नहीं सकते और जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको मारने के लिए ईश्वर भी समर्थ नहीं है। हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्म तत्व है, सब कहकर के क्योंकि अलग अलग पिंड भाव में बैठे हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी जैसे एक चक्षु की ऐक्यता है, ठीक इस तरह से नहीं केवल इसको प्रमाणित कर लें, इससे भी अभिन्न भाव में जैसे आकाश एक होकर के स्थित है, इससे भी अधिक सूक्ष्म यह आत्म तत्व एक होकर के स्थित है और हम सब आत्मा है, न कि हम सब शरीर और डिस्प्ले। सज्जनों, एक युक्ति और दी, यह युक्ति है। भगवान कहते हैं कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भाव। बहुत सुंदर बात यहाँ पर दृष्टि होती है, पर युक्ति ही है। अच्छा ये बताओ, जब हम सब लोग माता की कुक्ष में नहीं थे तो कहाँ? अच्छा बताओ, जब वह पिंड नहीं रह गए तो कहाँ गए? तो भगवान ने कहा अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भाव। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बीच में ये सब दिख रहा है थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, तो इसमें शोक करने से तो शोक करके तो दिलो में। इसमें एक बड़ी सुंदर युक्ति आचार्य बात करते, देखो तो सही। जैसे मिट्टी है, ऐसी मिट्टी जिससे घड़ा बन जाता है, सारी मृत्तिका का घड़ा नहीं बनता। ऐसी मिट्टी जिसका घट बन जाता है, ठीक है ना। तो मिट्टी लिया हमने, अच्छा कुमार ने मिट्टी लिया और फिर उसका घड़ा बना दिया। अब मिट्टी कहां गई? घड़े के रूप में आकृति हो गई, सहज में मालूम हो रहा है। अब मानो घड़ा फूट गया तो मिट्टी कहां गई? अब घट फूट गया तो घट कहां से उत्पन्न हो गया, हुआ था और कहां विलय हुआ था? अब मुख्य कारण क्या था? मिट्टी। मिट्टी में ही घट का भाव था। इसी प्रकार से अभाव तो है ही नहीं, सब तरफ भाव ही भाव है। न कोई जन्मा है, न किसी की मृत्यु हुई है, एक ही आत्मा केवल अनेक रूपों में थिरक। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देश देशांतर, जातियां और संप्रदाय, इसका सर्व का विलय है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब बताओ यहाँ कहाँ अब शोक होगा? अब शोक होगा किसी का? अगर यह कहा जाए कि मरेगा ही नहीं, अभाव ही नहीं हुआ, तो फिर शोक की क्या बात है? यहाँ अभाव का कोई संग नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर इस आत्म तत्व का कोई बोध करता है तो वह आश्चर्य से। एक बार मैंने पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज से इसी श्लोक का अनुवाद पूछना चाहा था। मैंने पूछा कि महाराज आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के समान देखता है? तो वो परिभाषा जिस तरह से कर रहे थे, कहा हम लोग बचपन में, क्यों कहे बचपन में, जब विमान निकलने लग जाता था तो फिर ऐसे देखने लग जाते थे कि नहीं दिखाई पड़ता, दिखाई पड़ा था पहले। अच्छा
हमारे यहाँ सुनाया जाता है कि पहली बार जब साइकिल आई थी तो पूरे गांव के लोग साइकिल देखने के लिए दौड़े कि कैसे साइकिल चलती है। तो जो कभी वस्तु देखी ना गई हो और देखने की इच्छा हो और उस समय जो वृत्ति दिखाई पड़ती है उसी को आश्चर्य वृत्ति कहते हैं। तो आश्चर्यवत पश्यति, जिस समय यह आत्म तत्व का यह बोध करता है और अभी तक इसने निश्चय कर लिया था कि मैं यह शरीर हूँ, इस घर वाला हूँ, इस जाति वाला हूँ, इस देश वाला हूँ, ऐसा ऐसा जो निश्चय कर रखा था, लेकिन जिस समय वह जान लेता है अरे मैं तो ये कुछ नहीं था, मैं तो यह है, तो आश्चर्य के समान वह देखता है। एक संत के बारे में कहते बताया करते थे, हिमाचल क्षेत्र में रहे वो संत, तो नित्य ही आंख मूंद करके वो बैठे रहते थे। शारीरिक धर्म का अनुपालन करके शरीर यात्रा कर्मणः, तो शरीर यात्रा तो करते थे लेकिन और व्यवहार नहीं करते थे। वो वाणी को तो निग्रह किए ही थे, अपने चक्षु द्वारों का भी पलकों से निग्रह करके रखते थे। कदाचित जब उनकी पलक होती थी तो बड़े आश्चर्य से सबको देखते थे। दिखता था कि वो आश्चर्य से देख रहे हैं और क्या बोलते रह जाते थे, वाह रे महादेव तेरी लीला, 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 और ऐसे कहते कहते फिर मुक्त हो जाते। वह यह वृत्ति आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कोई आश्चर्य के समान ही इस आत्म तत्व को बोलता है। आप ब्रह्मा मोहतरम भागवत हृदय में भी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे थे लीला, भगवान श्री श्याम सुंदर ही सर्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। एक बार भगवत दृष्टि वासुदेव सर्वमिति, ऐसा दर्शन करने वाले महापुरुष, उनकी दृष्टि में कोई वर्ण भेद नहीं, कोई भेद नहीं, वो तो अद्वैत रूप से भगवान श्री श्याम सुंदर को ही पाते हैं और उसी आश्चर्य से ही वह बोलते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति। अगर साधक है और वो जब इस बात को श्रवण करता है, गुरु वाक्य पर उसको पूरी तरह से विश्वास है, तो अर्जुन वह बड़े आश्चर्य से सुनता भी है। क्या ऐसा भी कुछ है? किसी ने कभी नहीं जब ये सुना गीता ज्ञान या आत्म ज्ञान, आत्म तत्व के बारे में कि हम सब लोग जो शरीर मैं हूँ अहंता करके धारण किए हैं, ये मैं हूँ अहंता रूप जो अहम आप है, यह आत्मा है, इसको अध्यारोप कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, अध्यास संबंध कहते हैं। हमारा तुम्हारा इस शरीर से अध्यास संबंध है। संबंध दिखता है पर होता नहीं है, अध्यास संबंध। जैसे विद्युत यंत्रों में विद्युत होती है, होने पर सारे क्रिया करने पर भी विद्युत यंत्रों से विद्युत सर्वथा अलग रहती है। इसी प्रकार से हमारे मतलब शरीर में रहकर शरीर के सारे उपभोक्ता उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, सारे भोग करने के बाद में भी इस शरीर के सद्धर्म से बिल्कुल अलग रहते हैं और निर्विकार रहते हैं। श्रोता गुरु वाक्य पर जो पूर्ण विश्वास रखता है तो वह आश्चर्य से ही इसे सुनता है। भगवान कहते हैं कि एक और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सुन करके भी इसको नहीं समझ पाता। यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि रहना यहाँ है नहीं, फिर भी रहने की भावना करता है। ये भी सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद चैव कश्चित्। कोई इसे सुन करके भी नहीं जानता, ये भी एक आश्चर्य है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जो देही है वह नित्य है और अवध्य है।
देही माने हमारा तुम्हारा जो रूप देही है वह नित्य है और अवध्य है इस संपूर्ण देहों में। हे भारत, ये संपूर्ण देहों में जो देही है वह नित्य है और अवध्य है। इस प्रकार से संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। रटन लगी जीवा राम ही राम, 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 रटन लगी जीवा राम ही राम, रटन लगी जीवा राम ही राम, रटन लगी जीवा राम ही राम, राम ही राम, पहला तो यह है कि मृत्यु नहीं होती, दूसरा यह है कि मृत्यु होती, और एक यह है कि मृत्यु से भी ज्यादा बड़ी मृत्यु होती। एक बार इस मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता, कहते हैं मर तो गए लेकिन मरे नहीं, अमर हो। इस मृत्यु को, जिस मृत्यु के भय होता है, उस मृत्यु को लोक में अमृतत्व अमरत्व कहते हैं, अमर हो गए हो। साहित्य का सृजन किया या इतिहास के पन्नों में आ गए, कवियों की जिह्वा में आ गए, इस सृष्टि के क्रम में आ गए, अब नहीं भूल पा रहे, तो अमर हो। संत गोस्वामी जी अमर हो गए, कबीरदास जी अमर हो गए, ऐसे राष्ट्र नायक भी अमर हो गए, बहुत से राजा राष्ट्र की सेवा करके अमर हो गए। महाराजा दशरथ प्रभु श्री राम जैसे पुत्र को पाकर मानो अमर हो। तो अमर होना, मृत्यु तो है लेकिन मृत्यु मृत्यु नहीं, लेकिन एक मृत्यु से भी बढ़ करके मृत्यु है, और वह इस तरह है, स्वधर्ममभिचाभीक्ष्य, स्वधर्ममभिचाभीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते, यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम्, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सज्जनों, आज भी हमारे सीमा पर जवान हैं, आज भी हमें अपेक्षा सी है राष्ट्र रक्षा की, और वो सीमा पर जवान है और विपक्षी गोला बरसाए और हमारी सेना भाग जाए, क्या हम प्रशंसा करेंगे? कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। बस इतना ही, यह युद्ध का क्षेत्र है। आहा, कर्तव्य को छोड़ करके भागना ये तो पलायनवाद है। कई बार ऐसे होता है, घर में काम नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं मठ में बढ़िया व्यवस्था है, चलो वहीं रहते हैं,
बड़े बड़े अच्छे तरीके से एक बाबा जी कह रहे थे कि घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। कहीं घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। तो बाबा जी ने सिखाया फिर वहां पर भी काम। तो कहें हम तो रमते राम। हमने बिल्कुल नजदीक से देखा, लीला धाम के वो बांस बल्लियां लगी थी। हमने कहा क्या होगा भाई, धन की जरूरत हर जगह पड़ती ही है, चलो मजदूर कहाँ से बुलाएंगे, श्रमिक कहाँ से बुलाएंगे, चलो हम ही खोलते हैं। तो लंबा बांस लेकर के जुट पड़े, उसको खोलने लग गए। तैसे ही कहाँ से कैसे 4-5 बच्चे दर्शनार्थी आ गए, बड़े अभिन्न प्रेमी आ गए। वो बच्चे वो भी लग गए। उसमें से एक और व्यक्ति आ गए, वो भी दर्शनार्थी ही थे। तो हमने कहा आप क्यों खड़े हो, अरे इनके साथ लग जाओ, आप भी उत्साह बढ़ाओ। तो जैसे हमने कहा तो लगे तो जरूर, लेकिन बाद में शिकायत कर रहे थे कि हम तो वहां जाते हैं सोचते हैं कि आराम करेंगे, थोड़ा स्वामी जी का दर्शन करेंगे, और यहाँ तो ठीक वही हो रहा है जो हमारे घर में होता है। ये पलायनवाद है। ऐसा आप सोचते हो क्या कि एक साधु जीवन में जाने के बाद कर्तव्य से अलग हो जाएंगे, या हमें वहां कर्म नहीं मिलेंगे? आगे तृतीय अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि नहीं कस्य क्षण विजात तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। और इसी अवसर पर मुझे पूज्य विवेकानंद स्वामी की वह उक्ति याद आती है, और पहले पोथियां उनकी पुस्तकें पढ़ते थे। तो सन्यासी होने के बाद कोई सोचे कि मैंने घर छोड़ दिया, वो भूल जाए कि मैंने घर छोड़ दिया। एक घर तो उसे छोड़ा नहीं उसने, जितने संसार के घर हैं, मानो एक घर के साथ उसने सारे संसार के घरों को अपना घर बनाया। और मैंने इस वाक्य को जीवन में देखा। अगर मुझे अपना ना माने होते तो शायद मुझे रोटी क्यों देते, कौन देता? तो ऐसा लगा कि सन्यासी एक घर का नहीं, पूरे विश्व का, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा भक्ता स्वदेशो गुणत्रयम्। सो स्वधर्म विचारेच्छ न विकम्पित महर्षि। इस स्वधर्म को देख करके तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, काम करके भागना नहीं चाहिए। अगर तुमने गृहस्थ जीवन जिया है तो तुम सन्यासी के जीवन को देखकर ललचाओ नहीं। सन्यासी के जीवन को निर्द्वंद जीवन मत समझो। उस सन्यासी के जीवन के लक्षण को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। और जब सन्यासी के जीवन को धारण करने का प्रयत्न करोगे तो मुझे लगता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप वशिष्ठ होंगे। वशिष्ठ एक उपाधि ब्राह्मणों की है। आप वशिष्ठ होंगे, आप कर्दम होंगे, आप वो गृहस्थ होंगे जिसमें आपका नाम अत्रि के समान होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी संतति आपकी होगी, कपिल जैसी आपकी संतति होगी। आप गृहस्थ जीवन कहते हैं हम गृहस्थ हैं, हम झूठ बोल लें तो बोल लें, इनको सन्यासी होकर इनको झूठ न बोलना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है? ऐसा कुछ गीता जी कहते हैं। गीता सन्यासी लोग पढ़ते हैं। हमें लगता है क्या है, हमने किसी विद्वान का सुना था, उन्होंने कहा था गीता सन्यासी पढ़े ना पढ़े, लेकिन गीता तो गृहस्थों को पढ़नी चाहिए। ये अर्जुन जीवन भर गृहस्थ रहे हैं जिन्होंने गीता सुनी है, जीवन भर गृहस्थ रहे, और जिन्होंने गीता पढ़ी है, जिन्होंने गीता गाई है, वो भी तो जीवन भर गृहस्थ रहे। तो अर्जुन को 2 पत्नियां हो सकती हैं, सुभद्रा और द्रौपदी। उनके बच्चे हो सकते हैं, और जो वक्ता हैं उनको 16,108 पत्नियां उनकी हैं।
ऐसा कहा जाता है। और अनेक सखियां हैं जिनके जीवन में, अनेक मित्र हैं जिनके जीवन में उन्होंने गीता को पढ़ा है और गीता को सुना है और गीता को जीवन में उतारा है। तो स्वधर्म विचावेक्ष न विकंपितु मरहसि, तुम स्वधर्म को देखकर पलायनवादी बनने की बात गीता जी नहीं कहती है। संन्यास की साधना में जब तुम्हारा जीवन होगा और सम्यक न्यास की परंपरा का जब तुम अनुभव कर लोगे, स्वधर्म का पालन करते हुए, तब साधन करना। मानो अर्जुन को, अब जो अर्जुन के लिए उपयोगी है, या यूं कहें जो आत्म तत्व वर्णन करके आए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कहीं न कहीं हमें लगता है पात्रता की कमजोरी है। और ये पात्रता तब आएगी जब हम स्वधर्मानुष्ठान करेंगे तब। मतलब स्वधर्मानुष्ठान जब तक नहीं करते तब तक इस आत्म तत्व का बोध हम कदाचित नहीं कर सकते। एक साधारण सी बात है, पलकें अगर हम नहीं खोलते तो सूर्य का प्रकाश भी हम नहीं देख सकते। पलकें खोलेंगे तब अपने आप है ऐसा ही कि हम लोग हर मास के शरीर में होकर आत्म तत्व हैं, लेकिन इसकी अनुभूति तब जब स्वधर्म का पालन कर हम अपने हृदय को परिपक्व करेंगे। तो स्वधर्म को देख करके तुम्हें कपना नहीं चाहिए। और तुम क्षत्रिय हो, रक्षा करना तुम्हारा काम है, धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हारा क्षत्रियत्व है। तुमने धनुष बाण धारण कर रखा है धर्म रक्षा करने के लिए, इसलिए धर्म की रक्षा करो। हमने बार बार निवेदन किया, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशु। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि दादा मामा चाचा दोनों की तरफ तुम बाण मारो, इनको मार डालो। एक बार भी नहीं कहा। भगवान ने अगर किसी को नष्ट करने की बात कही तो अंतर कामनाओं की बात कही। उन्होंने तो कहा कि धर्म की रक्षा सदा, और ये धर्म का जो रक्षा करता है वह अपने आप सर्व सुख भोग होता है। बड़ा सुंदर वशिष्ठ जी ने तो कहा, मेरे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, जिन सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताई कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए और धर्मशील पर जाए। तो तुम चिंता करते हो ये जीतेंगे या फिर हम जीतेंगे, ऐसा संदेह क्या करना। अगर तुम स्वधर्म का पालन करते हो तो निश्चित रूप से तुम जीतेंगे। पहले से चिंता करेंगे फेल ना हो जाए, असफल ना हो जाए। अरे भैया ये पढ़ाई करो, प्रत्येक उसके प्रश्न और उत्तर को सही से देखो। प्रश्नोत्तर को सही से पढ़ोगे, कौन फेल करेगा, कौन असफल कर सकता है। इसका मतलब अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो फिर असफलता तो हमारे साथ आएगी। स्वधर्म विचावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धर्माद्युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विदिते यदृच्छाचोपन्न। स्वर्ग द्वार अपारतम, बस ऐसे खुला हुआ द्वार है स्वर्ग का, जो धर्म का पालन करते तो सुखिना क्षत्रिया लवन्ते युद्ध वीदृशम। इस प्रकार का जो युद्ध है उसका वर्ण तुम करो। सज्जनों, अर्थ इसके बाद चेतुर्यम धर्मम संग्रामम न करे शशि। अगर तुम धर्मारूढ़ होकर के संघर्ष नहीं करते हो तो यह जो अपकीर्ति रूप मृत्यु है तुम्हें मिल जाएगी, जो मृत्यु से बढ़ करके भी मृत्यु है। आप समझ सकते हैं आज की भी तारीख में अगर हम स्वकर्तव्य निष्ठ नहीं हैं और कहीं बड़ा अधिकारी आया तो हम कितना डरे रहते हैं और कितना दाएं बाएं उसके लगे रहते हैं, क्या कहें मक्खनबाजी करते रहते हैं। कदाचित अगर वो रोष में आ जाए और हमें डैमेज करता है तो हमें लगता है विभाग के रूप में कितनी बदनामी हो जाती है जिसको कि हम सहन नहीं कर पाते। अब ट्रांसफर कितना भी होता रहे, लेकिन एक गलत अधिकारी भी और नेता भी अंदर से इस अधिकारी की प्रशंसा करते रहते हैं अंदर से।
कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। तो साधारण से भी जीवन में हम देखते हैं कि जो कर्तव्य परायण है उनकी प्रशंसा सारे लोग करते हैं, और जो स्वकर्तव्य परायण नहीं होते हैं उनके जीवन में अपकीर्ति होती है। अर्जुन अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्ति। और जो पाठ पढ़ा गया, जो भगवान ने कहा कि मरणात् अति, मरण से भी ज्यादा मरण है ये अपनी संभावित पुरुष के लिए, जिसको सम्मान चाहिए वह स्वधर्म का पालन करे। और ये तो शराब पी करके लोग नाली में पड़े रहते हैं, उनको कौन, कुछ ऐसे स्थान है जिनकी चर्चा क्या करनी है, उनके विषय में कहना ही क्या है, उनका स्मरण भी क्या करना है। तो संभावित ये तुम्हें कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने कृपा की है हम पर, ये कहेंगे कि वैसे भाग गया, ये डर गया। एक असाधु अंतःकरण जो होता है वह कृपा का अनुभव नहीं करता, वो तो यही सोचता है कि डर के भाग गया, कहीं न कहीं इसको कमजोरी मालूम है। तो भयाद्रणानुपतम मंसिते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा संस्कारो। और इसमें एक और छोटी सी बात है सज्जनों, जो हम लोगों के भी जीवन में होती है और वही हमें देखनी होगी। हम लोग कभी कभी ऐसे आवेश में आ जाते हैं कि आवेश में आकर हम लोग निर्णय लेते हैं। जरा हम आवेशों से बचें अपने। कभी क्रोध के आवेश में आकर निर्णय लेते हैं, कभी काम के आवेश में आते हैं, कभी लोभ के आवेश में आते हैं। जो उस क्षण तो वो ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरे क्षण बहुत नुकसान देने वाला होता है, बहुत हानि देने वाला होता है। तो इस समय अर्जुन का आवेश है। तुम आवेश से यह निर्णय ले रहे हो कि नए से, लेकिन जब तुम्हारा आवेश ठंडा होगा तो तुम्हें स्वयं व्यक्तिगत पश्चाताप होगा। बहुत सी ऐसी गलतियां प्रकट होती हैं, लोग आवेश में निर्णय लेते हैं और बाद में फिर पश्चाताप किया करते हैं कि है हम अगर इसे ऐसे बचा जाते या बचा लेते तो बहुत अच्छा होता। इसलिए हम अपने मानव जीवन को आवेश से बचाएं और अपनी सुरक्षा करें। आवेश से नयोचेति ऐसा कह रहे हो, यह उचित नहीं है। तुमको बहुत दुख होगा बाद में ये जब तुम्हारी निंदा करेंगे, क्योंकि ये साधु स्वभाव के नहीं है, ये असाधु के हैं। तो सुनो, एक हम तुम्हें बात कहें, अगर तुम मारे जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें स्वर्ग पद मिलेगा, और अगर जीतोगे तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। सज्जनों, कई बार ये वाक्य पढ़ करके ही मुकदमा चल जाता है। संभवतः रूस में चल रहा था। ईसाई परंपरा के लोगों ने उस समय में बड़ी उपस्थिति बताऊं, उन्नाव में रहता था, पेपर आ जाता था तो सहज में ही मैंने पेपर में पढ़ा, तो फिर रुचि आ गई कि देखें न्यायालय क्या निर्णय देता है, न्यायालय क्या निर्णय देता है कि गीता पढ़ी जाए कि न पढ़ी जाए, गीता में ऐसी कौन सी बात। लेकिन वहाँ धन्यवाद वहाँ के न्यायालय को, उन्होंने कहा कि ये जो गीता है वह हिंदुओं की मात्र नहीं, पूरे विश्व मानव के लिए जो निर्णय उन्होंने दिया, और ऐसी कोई बात उसमें संदर्भ में नहीं कही गई है जिसमें हिंसा दिखाई जाए, मारकाट दिखाई जाए। एक ऐसी परिस्थिति दिखाई गई है कि हम युद्ध में नहीं गए, युद्ध में हमको ले जाया गया, शंख हमने पहले से नहीं बजाए, शंख युद्ध का बजा दिया गया, और जब ऐसी परिस्थिति आए तो भी हम बलवान होते हुए भी मार खाते रहे। यह कायरता नहीं, अकर्मण्यता नहीं तो और क्या हो सकता है? ये तो अपकीर्ति ही है, अकीर्ति ही है। तो जिस समय हमारे साथ ऐसा होने लग जाए, उस समय जैसे पिपीली काली चींटी भी दबती है तो काट लेती है, हमारे चाहे जो सामर्थ्य हो, हमें अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाना चाहिए और हम खड़े होंगे। कहीं राजनीति से यह उपस्थित काल के प्रमाण से प्रमाणित करके हम कोई भड़काऊ भाषण करने जैसी प्रवृत्ति नहीं कर रहे। हम तो गीता जी पढ़ रहे हैं। मैंने सुना है
कि प्रभु श्री राम राजवीर सरकार के पावन मंदिर को जिस समय से तोड़ा गया था उसी समय से संघर्ष शुरू हो गया और आज तक संघर्ष होता रहा, संघर्ष बंद नहीं। ये हमारी संस्कृति की मतलब एक तरह से मजबूती है। जब हम संघर्ष करना शुरू कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है वो सकारात्मक होता है सज्जनों। हमारा संघर्ष साधुत्व का होता है। अवश्य ही अगर हम इस गीता ज्ञान गोष्ठी से एक संघर्ष शुरू कर देंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इस जन्म में ही नहीं तो अगले जन्म में हम जरूर इस आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे और इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे और ये रहस्य हम समझेंगे। ये बात 6वें अध्याय में भगवान बहुत अच्छी तरह से कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते सोऽनिष्ठः। पूर्व का अभ्यास, क्योंकि हम नित्य आत्म तत्व हैं इसलिए हमारे संस्कार हमारे साथ नित्य होकर के चलते हैं। ये हमारा तुम्हारा एक जन्म नहीं है, हम लोग अनेक जन्म वाले होकर आए हैं और अनेक संबंध इन्हीं इंद्रियों के इन्हीं संबंधों में जिए हैं। अभी तक हम अपने प्रेयस परमात्मा आत्मा से नहीं मिल पाए। ये भक्ति भाव की भाषा हम कह सकते हैं। तो सज्जनों, स्वधर्म से हमें विरत नहीं होना। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ। इसलिए खड़े हो जाओ, और मैं इस समय तो ये कहता हूं कि इसलिए खड़े हो जाओ कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो अमर आत्मा है। और शांत भाव से पूरे दिन नहीं, सारा स्वधर्म पालन करने के बाद जब आप बिल्कुल आराम के दिमाग में हो, मन में हो, उस समय सोच लेना कि ये शयन करने वाला कौन अब सब कुछ छोड़कर शयन करने जा रहा है। ना तो ये अनुभव कर रहा करेगा कि मैं बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ, युवा हूँ, सर्विस करने वाला हूँ, न मैं बुढ़ा हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ। शरीर के धर्म का कुछ अनुभव नहीं होता। नहीं, बुजुर्ग बताएं, हमारी सभा में तो वृद्ध से वृद्ध विराजमान है। जब ये सो जाते हैं तो शरीर का संदर्भ कुछ स्मरण रहता है। तो जब देहोत्सर्जन हो जाता है, धीरस्तत्र न मुह्यति तदा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यह हम लोग कल पढ़ा था कि शरीर कलेवर के उतर जाने पर भी आत्मा नित्य रहता है। इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते, अर्थात इसमें भ्रम नहीं करते। अवश्य ही इसे स्वीकार करें। रतन लाके जुड़वा राम ही राम, 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 रतन लाके जुड़वा 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 राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। यद्यपि स्वधर्म का पालन करेंगे तो सफलता ही मिलेगी। जैसे दोनों हाथों में मोदक हो, स्वधर्म के पालन करते समय सुख दुख की अनुभूतियां भी आती हैं, उनके कठिनाइयां आती हैं। किसी भी अवतरण को आप देख लो, जिन्होंने स्वधर्म का पालन किया है। प्रहलाद चरित्र अगर प्यारा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं मन में विचार किया करता हूँ, इतना छोटा सा नन्हा सा बालक
आज कलयुग का भी बालक पिता, कलिकाल का पिता भी अपने बच्चे पर इतना आघात नहीं करता, और सतयुग का पिता और प्रहलाद अपने बेटे पर कैसे जूते पड़े। अरे कहां तक कहें, सिंह सिंहनी भी एक बार अपने बच्चों की ओर कुछ दृष्टि डालती तो समझते हैं। हम लोग भी धमकाते हैं अपने बच्चों को समझ बूझ करके, लेकिन पूरी तरह से मार डालने का जैसा प्रयास, तो बस एक निवेदन, हो सकता है स्वधर्म पालन करते समय कहां कौन कठिनता में आ जाए, तो सुख दुखे समय का, मुझे लगता है ये बहुत से लोग हमारे साथ तालियां बजाने वाले हो सकते, जैसे मुनि नारद जी धन्यवाद दे ही रहे हैं प्रहलाद को, सभी देवता धन्यवाद दे ही रहे हैं, लेकिन पिताजी अपने वंश के साथ धन्यवाद दे नहीं। हो सकता है कि स्वधर्म पालन करते समय दुख देने वाले आ जाए और सुख देने वाले आ जाए, तो सुख देने वाले मानो प्रोत्साहन देने वाले आ रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। भगवान यहाँ समता की बात करते हैं, निवेदन है, कई बार सुख देने वाले भी स्वधर्म के पालन को शिथिल करते हैं, क्षमा करेंगे, प्रशंसा भी श्रेष्ठ नहीं होती है, कभी कभी ऐसा स्वरूप लेती है कि स्वधर्म से विरक्त करने वाली होती है। और बड़ा सुंदर लक्षण दिखाई पड़ता है, गोपांगनाओं की प्रशंसा देवांगनाएं करने लग गई तो गर्वीली हो गई, मानो गर्वीली होने पर कुछ न कुछ हमारा मार्ग अवरुद्ध होता है। प्रशंसा कोई करे करने दीजिए, दुख कोई दे देने दीजिए, लेकिन स्वधर्म में सदा डटे। तो सुख दुखे समय कृत्वा और लाभालाभ हो गया, तत्काल में हो सकता है, कारण परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, लाभ हानि का प्रकृति का स्वभाव है, लाभ हानि होती रहती है, जय पराजय जैसा लक्षण दिखाई पड़ता है, दोनों में सम भाव में रहना चाहिए, क्योंकि कभी लाभ ज्यादा मिल जाने से इतरा जाता है, व्यक्ति शिथिल होता है, और नुकसान होने पर भी व्यथित होता है, तो हर्ष और विषाद दोनों स्वधर्म के पालन करने में हानि करते हैं। इसलिए लाभ या हानि या जय और पराजय, एक सुख और दुख से हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। ततो युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे, जो सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान रहता है, रहकर युद्ध करता है, कर्तव्य करता है, वो पाप को नहीं प्राप्त होता। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अभी हम सांख्य के प्रति कह रहे हैं। सांख्य शब्द संस्कृत शब्द में ख्या तकनी धातु से सांख्य शब्द की निष्पत्ति मानते हैं। कथन के अर्थ में तो सम्यक कथन जहां हो जाए उसको ही सांख्य कहते हैं। आत्म तत्व के प्रति जो विमर्श हुआ उसी में सम्यक कथन हो जाता है। संख्यायते
संख्या क्रियते सांख्य, संख्या जहां की गई हो उसे भी सांख्य कहते हैं। तो थोड़ा सा इसी जगह सुन लीजिए, जिसमें संख्या की गई है आत्म तत्व के जानने के लिए। तो सज्जनों, इस जगह मुझे एक युक्ति आया करती, संख्या करो, अपने ही अंगों की संख्या करो, क्योंकि अपने से अपने को, इस शरीर से अपने को अलग करना है। जो संख्या करना शुरू कर दिया, कितनी संख्या में है हम? कर्मेंद्रिय से शुरू करो या ज्ञानेंद्रिय से शुरू करो। 10 तो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, भले गोलक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो कान हो गए, त्वचा हो गई, आंख हो गई, रचना हो गई, नाक हो गई, 5 हो गए, संख्या किया 5 हो गए। और वागेंद्रिय हो गई, हस्त पाद पाय उपस्थ हो गए। ये हमने संख्या किया 10 है। इसमें से पहले सोचने वाला मन है। अब ये मन सही, इन 10 को जानने वाला कौन हुआ? तो मैंने तो गिना। थोड़ा सावधान होकर के सुन लीजिए। कान को जिसने जाना उसी ने त्वचा को जाना है। भला जिसने कान त्वचा को जाना उसी ने आंख को जाना है। समझ लो, कान, त्वचा, आंख, रचना और नासिका अलग अलग है, लेकिन जानने वाले एक ने ही 5 को जाना है। ठीक इसी तरह से और जो हमने बातें करी है उसको जानने वाला एक है। कान त्वचा नहीं हो सकती, त्वचा आंख नहीं हो सकती, आंख रचना नहीं हो सकती, रचना नासिका नहीं होती, लेकिन इन 5 को जानने वाला एक होता है। और यह एक संख्या करके ये जान लेता है कि संख्या करने वाला मैं इस संख्या से भिन्न। सज्जनों, हमारा तुम्हारा कोई रूप नहीं है, हम सब अरूप हैं। अरूप होते हुए भी हम सब हैं। जैसे आकाश में कोई अवयव नहीं है, फिर भी आकाश का अवकाश प्रतिभास होते हुए आकाश है। ये अस्थि भाव में प्रतिष्ठित आत्मा संख्या करके हम सब हैं। भगवान हम सब पर कृपा करें, हम सब पर ईश्वर दया करें, हम सब ईश्वर गुरु करुणा करें कि हम सब गुरु कृपा दो कृपया बेहतर इस हर मास की दुनिया का अनुबंध विभिन्न सुकर दुखकर योनियों में अनेक संसार के सुख दुख में भटकते हुए भी हम इतने दुखी हुए और आज तक हम पूर्ण सुखी नहीं हुए। ईश्वर कृपा करें कि हम अपने आप के स्वरूप को जानकर और इस कारागार, शरीर रूपी कारागार बंधन से विमुक्त होकर अमृतत्व का अनुभव करें। सज्जनों, अमर तो हम हैं ही, अमृतत्व तो है ही, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। अर्जुन, हमने तुमको सांख्य काल से लेकर तुम्हें आत्म तत्व का वर्णन किया, और अगर ये बात नहीं समझ में आई तो भावुक होकर के हमने भक्तों में सखा की थी, रहस्य में इधर उत्तम भगवान जगह जगह पर कहा, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मैं प्रतिज्ञा करके तुम्हारे सामने कहता हूँ, मैं तुम्हारे अनिष्ट की बात करूंगा, तुम्हारे अनिष्ट की बात नहीं करूंगा। अर्जुन, मैं तुमको सच बताता हूँ कि तुम और हम और ये सारे राजा लोग आत्म रूप से अमर हैं, सदा रहते हैं, और ये शरीर नहीं रहते। जो स्वधर्म का पालन नहीं करते वो मृत्यु से भी बढ़कर मृत्यु वाले होते हैं। अगर सांख्य नहीं समझ में आता तो बुद्धि योग तुम सुनो, तो तुम बुद्धि योग सुनो, और ये बुद्धि योग जो है वह हमें कर्म बंधन से विमुक्त कर। यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यजते कलेवरम। जिस समय शरीर पूरा होता है, जिस जिस वासना वाला यह होता है, उस शरीर वाला यह होता है। ऐसे पौराणिक तथ्यों के अनुसार महाराजा भरत वो मृग हो गए। देखो तो पशु योनि में चले गए। अरे कहते हैं पशु योनियों में से
योनि उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मनुष्य योनि की शूद्र योनि में आते हैं, फिर शूद्र योनि का स्वधर्म पालन करके फिर वैश्य योनि में जाते हैं, वैश्य योनि की स्वधर्म का पालन करके फिर क्षत्रिय योनि में जाते हैं मनुष्य योनि की, फिर क्षत्रिय योनि में स्वधर्म का पालन करके ब्राह्मण योनि में आते हैं, माने ब्राह्मण जाति में आते हैं। और जिनका ब्राह्मण शरीर मिला है, योनि का स्वभाव होता है कि वह ब्रह्म तत्व के जानने योग्य शरीर होता है। अगर वर्ण संकरता नहीं है तो वह ब्राह्मण का, ये कोई जाति प्रशंसा जैसी बात नहीं है, वह ब्राह्मण शरीर में स्वाभाविक ऐसी प्रत्युत्पन्न बुद्धि आएगी कि वह ब्रह्म तत्व के ही जानने वाला बनेगा। ये जाति और पहुंच गए कहां? मृग योनि में। तो यह स्मरण भाव है। कहते हैं अगर ब्राह्मण योनि अपने स्वधर्म स्वकर्म का पालन नहीं करती तो सज्जनों वह नीचे पतन की ओर चली जाती है, उसका जन्म भी पतन की ओर चला जाता है। और सज्जनों एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है भागवत जी में ही, वो इला पुत्र, इला जिनसे पुरनवा हुए, वो इला सुजुम्न होकर पुरुष रूप में है और स्त्री रूप में है। सज्जनों पुरनवा जो है वह अपने दूसरे जन्म में नारी का रूप वैदर्भी होते हैं, विदर्भ की कन्या होते हैं, वो अपनी पत्नी का स्मरण करते शरीर पूरा करते हैं। तो सज्जनों इस प्रकार से जो जीवात्मा है वह जीवात्मा वासना आवेष्टित होकर कर्म बंधन में आकर अनेक जन्म वाला वाला होता है। तो सज्जनों कर्म बंधम प्रहास्यसी बुद्ध युक्तो, ये जो भयंकर सृष्टि पुनर्जन्म की है, जिस जहां हम हैं ये सोचते हैं हम यही रहेंगे। साधारण मनुष्य सोचता है कि यह थोड़े दिन का ये शरीर और संसार है, हमें यहाँ से चलना है तो चलना है, तो भाई कहीं जाना है और जाना वही है जहाँ हमारी वासना है। पर जो बुद्ध योग का आश्रय लेते हैं उनका कर्म बंधन नष्ट होता है। अब बुद्ध योग का आश्रय लेने वाले के जीवन में गलतियां होती हैं क्या? एक बहुत बढ़िया बात यहाँ कही, जैसे भगवान नाम महात्म्य में कहा गया है भागवत जी में कि चाहे जैसे हो, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें प्रत्यवाय दोष नहीं होता। ऐसे तो यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाती है तो शाप हो जाता है, कर्म कहीं न कहीं व्यथा पैदा कर देता है, लेकिन जो बुद्धि योग का आश्रय लेते हैं उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, वह कर्म को पार कर ले जाते हैं। तो यही कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मुक्तो भयात्, महान भय रूप इस मृत्यु से और वह तर जाता है अगर थोड़ा भी योग इसमें बुद्धि योग का पालन करता है। सज्जनों इसमें आचार्य जो सुनाए हैं वह मैं आपको निवेदन करूं। वो कहते हैं कि जैसे सरकार आज जो प्रजातंत्र है तो सरकार जो नियम बनाती है उस नियम के अनुसार अगर आदेश सरकार के मिले हैं तो हमारा प्रशासन जब वह कार्य करता है तो उसमें उसको कोई दंड प्रशासन को नहीं मिलता है। जैसे इनकाउंटर जैसा भी हम सुना करते हैं, दस्युओं को समाप्त करना है तो उन्हें प्राणहारी प्रक्रिया उनकी शुरू की जाती है। जैसे कि सीमा रक्षक दल जो है गोली चलाता है, कितने लोगों को मार डालता है तो उसे मृत्युदंड या कारागार नहीं होता है, उसे जो है वह और प्रशस्ति वीरता की प्रशस्ति मिलती है। तो कहते हैं जो स्वधर्म का पालन करता है और सुख दुख में समान रहता है, अर्थात फल की कांक्षा रहित कर्तव्य करता है। बस एक वाक्य, फल की कांक्षा नहीं है और ये मुझे कर्म बताए गए हैं, जो जैसा कर्म बताया गया है उस तरह से कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता तो वह इस मृत्यु रूप संसार से तर जाता है। फल की कांक्षा नहीं करता, कर्तव्य करता।
और इस जगह मैं आपको निवेदन करूं कि हम शिक्षक हैं, अच्छी बात है, हम सरकार के सेवा में हैं, अच्छी बात है, और अगर हम वेतन ना चाहें और कर्म करते रहे, क्या संभव है? किसी ने ऐसा कहा था कि अगर फल की इच्छा नहीं है तो क्या कर्म होंगे? हम वेतन ना चाहें तो क्या हम पढ़ाएंगे? थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या कोई प्रमाण मिल सकता है कि राष्ट्रपति भी वेतन लेता है, मुख्यमंत्री भी वेतन लेता है? क्या हमारे राम राजा भी वेतन लेते थे? वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को समृद्ध किया है, मुनि विश्वामित्र जी ने संपूर्ण विद्याओं का दान किया है, क्या कोई वेतन लिया है? और अगर उन्होंने बिना फलकांक्षा से अपने कर्तव्य का पालन किया है तो मुझे लगता है सर्व सुखहारी भगवान श्री राम का उन्हें संग मिला है। तो कब उन्हें दुखी कहा गया? वशिष्ठ जी को कब निर्धन कहा गया? महाराजा दशरथ स्वयं कहते हैं, मैं सेवक समेत। मैं आपको उदाहरण के रूप में अगर स्वानुभव और स्वजीवन प्रस्तुत करूं तो मेरी बहुत बड़ी अल्पज्ञता होगी। यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो मेरे जीवन को नहीं जानते? सन 86 से मेरे साथ बच्चे रहे और अभी तक बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता कभी मैंने उनसे कोई फीस तो नहीं ली। और वो बच्चे जो आज विश्वविद्यालय में शिक्षक है, मुझे लगता है कि वो कितना समर्पित है, कितना समर्पित है। मुझे नहीं लगता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति से वेतन लेने वालों से गुरुओं से पढ़कर गए हुए बच्चे इतना समर्पित हो सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आलोचना समालोचना के जीवन में नहीं इसको समय देना चाहता हूँ, लेकिन जो निर्द्वंद होकर के समाज की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है, उनका घर हमने कभी निर्धन होते हुए नहीं देखा। आज हमारे जीवन में कितना नुकसान हो रहा है। हमारे अतुल जी इस बात सभा में संभवतः हैं, बैठे हैं, उन्होंने एक दर्द उन्होंने महसूस किया कि डॉक्टर हमारे बच्चे होते हैं, इतना पढ़ लिख करके और आते हैं हमारे समाज में, उनसे हमें बड़ी अपेक्षा होती है, और निर्धन के पास अगर 500 रुपए नहीं होते तो उनकी चिकित्सा वो नहीं कर पाते। तो यह दर्द, कहते हैं कि गीता पढ़वाई जाए सबको और ये कहा जाए कि आपको कैसे समाज की सेवा करनी है। तो सज्जनों, स्व उदाहरण देकर और पौराणिक उदाहरण देकर के इस बुद्ध योग की प्रशंसा करना चाहते हैं। और मैं एक बस निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये बुद्ध योग का स्वरूप क्या होगा। मुझसे एक बच्चे ने पूछा, आज वह वकील है, पेशे से इलाहाबाद में है, और वहीं पर मुझसे पूछा था, वो IAS की तैयारी उस समय कर रहे थे, संयोग से वो उस रूप से नहीं है, पर उन्होंने बस यही प्रश्न किया था कि अगर फल की कांक्षा नहीं करते तो फिर कर्म कैसे होंगे, उसका स्वरूप कैसा होगा। बस एक साधारण सा उदाहरण आप सुन लीजिए, मेरे मन में इससे अच्छा उदाहरण अभी तक आया नहीं है। जैसे कि कर्म में जो प्रवृत्ति है वह इस तरह से रखनी है। एक उदाहरण में मान लीजिए कि बहुत साधारण सा उदाहरण मेरे मन में है कि यहाँ से बस जो है, बस यही रोडवेज बस रायबरेली से लखनऊ जाती है। ले जाने वाले सरकारी ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं।
उनको लखनऊ जाने का कोई मतलब नहीं रहता है, लोगों को ले जाने का मतलब होता है। लोगों की सेवा करते हैं वो, और यहाँ से वो लखनऊ ले जाते हैं। तो यहाँ बुद्धि योग का लक्षण दिखाई पड़ता है, लेकिन केवल वो ले जाएं, लावे ले जाएं, हमें ले जाएं, और उसके परितोष में कुछ ना चाहे, वेतन भी न चाहे। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो ये कह सकते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, फिर भी यात्री ये हमें परेशान करते हैं। तो अगर इस तरह की भी कांक्षा न रह जाए, ये एक ऐसा स्थान तैयार होता है बुद्धि का, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। अगर आप तक ये बात पहुंच गई हो बुद्धि योग की, कि प्रशंसा की भी कांक्षा जहां नहीं रह जाती, और पहले कही आए कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मानो भगवान ने पूर्व पृष्ठ में ही कहा कि कर्तव्य का पालन करें और कर्तव्य कर्म करें, इसके परिणाम में क्या आएगा चिंता ना करें। और लिखा हुआ है सामने, कह ही दिया गया, लगता है ज्यादा ही पसंद आया यहाँ युक्ति श्लोक के कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। माने ये है कि हमें फल नहीं चाहिए, तो क्या मतलब है, क्या मतलब है हमें करने से? सो ऐसा नहीं, फल की कांक्षा न करो और कर्म में प्रवृत्त हो, तो यही कर्म योग, यही बुद्धि योग इस कर्म बंधन से विमुक्त कर देता है। और संसार के सुख की बात हमने थोड़ी सी कही अपना स्वानुभव कह करके, अरे संसार के सुख की बात नहीं, वैकुंठ का सुख उसे मिलता है। कर्म बंधन प्रयाससी, कर्म बंधन जो विमुक्त होता है और जो कभी कुंठित नहीं होता है, ऐसे भगवान विष्णु का धाम उसे मिलता है। और विष्णु धाम भाई लोकोत्तरों की बात है, जहां लोक और परलोक की चर्चा ही नहीं होती, ऐसे आत्मबोध, तत्वबोध, आत्मा राम स्वरूप अपना आप का अनुभव होता है, जो सर्व ब्रह्म रूप से प्रतीत होती है। ब्रह्मैव ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। और उल्टा नाम जपत जगजाना वाल्मीकि में ऐसे ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है सज्जनों। और स्वर्ग की कामना करके भी यज्ञ धर्म आदि नहीं करने चाहिए, इसी का वर्णन यहाँ पर आता है। और आपको अगर द्वितीय अध्याय के ही संदर्भ में हम आपको चिंतन दे रहे हैं सज्जनों, जब हमारी बुद्धि मोह दलदल से निवृत्त हट जाएगी, तभी यह जो निर्वेद तत्व है ये हमें समझ में आएगा। बस सज्जनों, एक जिज्ञासा जैसी होती है, बस 1-2 मिनट जो घड़ी हमें दे रही है उसके अनुसार हम निवेदन कर लें इस स्थल को। अर्जुन के मन में, आखिर अर्जुन के भी मन में आया कि ऐसा जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, ऐसी निश्चित बुद्धि वाला हो गया है, वह फिर कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा? अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? तो कैसे बोलते हैं भाई, पहला ही श्लोक है, वो कैसे बोलते हैं? तो कामी वचन सती मन। आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी संपूर्ण भाषा में निष्काम लक्षण हो। कैसे बोलते हैं? बोले कोई काम क्रोध लोभ जैसे संस्कार उनके हृदय में नहीं होंगे, उनकी वाणी में नहीं होंगे। समझ जाते हैं लोग, समझने वाले। भाषा बोल रहे हैं बड़ी प्रिय, लेकिन अंदर से अगर क्रोध है तो कहते हैं गुस्सा है। तुरंत ऐसी बढ़िया पहचान हो जाती है हृदय की भाषा से ही। तो यहाँ वह निष्काम भाषा, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वह संतुष्ट, अतीव संतुष्ट
उसका जीवन रहता है। और किमासी कैसे बैठता है? तो भाई अगर सर्प आ जाए, उसका भय हो जाए तो बैठ पाएंगे? दुखे समुद्रिग्न मना कैसे बैठता है? बोले उद्विग्न नहीं रहता, वो किसी भी क्षण उद्वेग युक्त नहीं रहता। सुखे सुविगत प्रिय, और सुख भी हमें उद्विग्न करता है। दुख तो उद्विग्न करता ही है, सुख भी हमें उद्विग्न करता है। हमने तो सुना है, चिकित्सा की पद्धति से सुना कि अधिक हर्ष हो जाए तो भी प्राण चले जाते, हार्ट अटैक हो जाता है। अधिक दुख हो जाए तो भी, और अधिक अगर हर्ष हो जाए तो भी हृदय नहीं संभाल पाता। ये कैसे बैठता है? बोले दुख सुख के बिना निष्प्रिय होकर के बैठता है, स्पृहा रहित होता है, वीतराग भय क्रोधा, अतीव शांत भाव से बैठता है। इस धीर मुनिर्चते। और चलता कैसे है? सो चलता है यह सर्वत्र प्राप्त शुभाशुभम। हमारे बीच एक गायक हो गए, तो कहते हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं और आदाब कर लिया है। भैया राम राम, भैया राम राम, भैया हम तो चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप हमारा प्रयोग कर रहे हैं कि हम आपका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम जिस स्वभाव के हैं उस स्वभाव को हम आपको संपादित कर रहे हैं। कल के दिन न पति पत्नी, न पत्नी पति के लिए, कहाँ बंधु बंधु के लिए अपने अपने स्वभाव को सेकते हुए चले जाते हैं। तो सज्जनों, यह स्थित प्रज्ञा निष्प्रिय निष्काम सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ नाभिनंदती न द्वेष्टि, ना किसी की अभिनंदना करता है, ना किसी से द्वेष करता है, क्योंकि यह मोहक प्रपंच संसार ना तो इसका गुणानुकथन करने योग्य है, ना तो इसका दोषानुकथन करने योग्य है। तो दोष और गुण रहित, अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्ता सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तम धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्ता सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तम। तो मानो जो तीन ये प्रश्न किए, तो यह तीन श्लोकों में आचार्य ने अनुबंधन किया है। और इसके बाद फिर इसी का विस्तार है। इस द्वितीय अध्याय में कुछ और भी बढ़िया सा विचार करने योग्य पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि हम क्यों छोड़े, क्यों दौड़े, तो इसी प्रकृति से हम आपको निवेदन करें। आज तृतीय दिवस हो गया, कल और परसों और कल परसों तक तो है ही है, उसके बाद में तो फिर तिथियां कही जाती हैं। तो चलो अभी हमारे पकड़ में है, भाषा की पकड़ में है, तो 2 दिन और शेष हैं। आज की जो श्रोता संख्या है कल की अपेक्षा ज्यादा है, और मुझे लगता है कि भले ही ज्यादा ना हो लेकिन वजन ज्यादा हो, और उस वजन के साथ अगर हम श्रवण करेंगे और इसी धैर्य हमें देते रहेंगे, तो मुझे लगता है ये जो गीता व्याख्यान है मुझे अल्प के लिए भी थोड़ी सरल मालूम पड़ेगी इसी भाषा के साथ। और इतना और कह दे याद रहता है नहीं रहता, क्योंकि गीता जैसा शास्त्र उसका स्पर्श करना जिसने क्रमबद्ध तरीके से स्वाध्याय न किया हो उसके लिए बड़ा कठिन है। तो कहीं पर भी अगर भाषा व्यवहार करने में कोई सिद्धांत में कोई त्रुटि रहती हो तो जरूर मेरा ऐसा सहयोग करें कि मैं उसे त्रुटि को न भूला। तो आओ हम 2 बार भगवान नाम लें, उसके बाद में रटन लगी जीविका राम ही नाम, 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 राम ही नाम, राम ही नाम, राम ही
जय भगवत गीता, जय भगवत